अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामईन, आज का हमारा पॉडकास्ट बरे सगीर पाक व हिंद के एक ऐसे दाई, शायर और रूहानी पेशवा के गिर्द घूमता है जिन्होंने 14वीं सदी में हज़ारों लोगों के दिलों में इस्लाम की रोशनी पैदा की। उन्होंने गिनान लिखे, जमातें बनाई और इमामी तालीमात को इस खित्ते में जिंदा किया। हम बात कर रहे हैं पीर सदरुद्दीन की। अमान सागर, आपसे गुजारिश है कि हमें पीर सदरुद्दीन का बुनियादी तारुफ पेश करें। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। पीर सदरुद्दीन नज़ारी इस्माइली सिलसिले के एक अजीम दाई, मुबल्लिग और सूफ़ी शायर थे जिन्होंने 14वीं सदी में बरे सगीर में इस्माइली दावत को मुनज़्ज़म किया। उनकी विलादत तकरीबन 1300 के आसपास हुई और वफ़ात का सन अंदाज़न 1416 के करीब बताया जाता है। वो पीर हसन कबीरुद्दीन के रूहानी जानिशीन थे। उनका असल मैदान अमल सिंध, पंजाब, गुजरात, दक्कन और कच्छ के इलाके थे। इन्हें दाई कबीर, मुबल्लिग इस्लाम और पीर कामिल जैसे इल्काबात से याद किया जाता है। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने मकामी ज़बानों में दीन की तालीम दी ताकि लोग अपने दिल की ज़ुबान में हक़ को समझ सकें। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। यानी वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आम इंसानों के करीब रहने वाले दाई भी थे। आमान, आपने जिक्र किया कि उन्होंने कई इलाकों में तबलीग की। क्या आप तफसील से उनके दावती सफ़र के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल। पीर सदरुद्दीन का दावती दायरा इंतहाई वसी था। सबसे पहले उन्होंने सिंध के इलाकों में तबलीग की। ठट्टा, सिहोन शरीफ, सक्खर, शिकारपुर जैसे इलाकों में उन्होंने मकामी ज़बान में गिनान पढ़कर आम लोगों को रूहानियत की तरफ माइल किया। फिर वो पंजाब गए, जहाँ मुल्तान, औध शरीफ और डेरा गाजी खान में उनकी तालीमात ने सूफ़ी सिलसिलों पर भी असर डाला। इसके बाद उन्होंने गुजरात का सफ़र किया, जो उनकी दावत का सबसे मुस्तहकम मरकज़ बना। अहमदाबाद, पट्टन, जूनागढ़, भावनगर, ये सब उनके पैगाम से रोशन हुए। यहाँ उन्होंने जन्नतपुरी जमात की बुनियाद रखी, जो एक रूहानी और अखलाकी निज़ाम पर मबनी कम्युनिटी थी। वो कच्छ, दक्खन, औरंगाबाद, नांदेड़, अहमदनगर और राजस्थान तक भी पहुँचे और बाज़ रिवायतों के मुताबिक उनके वफूद ने काबुल, कंधार, कश्मीर और तिब्बत तक सफ़र किया। वाकई उनकी तबलीग की जोग्राफियाई वुसअत हैरान कुन है। आमान, अब ज़रा शजराए नसब की तरफ आते हैं। पीर सदरुद्दीन का ताल्लुक इमामी सिलसिले से कैसे जोड़ा जाता है? ये इस्माइली फ़िक्र का नाजुक और गहरा पहलू है फातिमा। पीर सदरुद्दीन का शजराए नसब रूहानी एतबार से नज़ारी इस्माइली इमामों से जुड़ा हुआ है। उन्हें इमाम इस्माइल बिन जाफ़र उस-सादिक़ अलैहिस्सलाम के रूहानी वारिसीन के सिलसिले का दाई तस्लीम किया जाता है। उनका शजरा यूँ बयान किया जाता है: हज़रत अली, हज़रत हुसैन, इमाम इस्माइल, नज़ारी इमामों का सिलसिला, इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद, पीर हसन कबीरुद्दीन, अल-मारूफ हसन दरिया, पीर सदरुद्दीन। ये निस्बत ज़्यादातर रूहानी वरासत पर मबनी है। इस्माइली रवायात में जिस्मानी निस्बत के बजाय इमाम के इल्म, नूर और वलायत की मुंतकली को ज़्यादा अहम माना जाता है। लिहाजा पीर सदरुद्दीन को इमाम वक्त का बाबे मार्फत समझा जाता है, यानी वो दरवाज़ा जिससे इमाम की हिदायत आम लोगों तक पहुंचती है। अमान, अब हम उनकी इल्मी खिदमात पर बात करते हैं। उन्होंने जो गिनान लिखे वो सिर्फ शायरी नहीं बल्कि दीन का निचोड़ हैं। क्या आप इन गिनानों का जायज़ा ले सकते हैं? यकीनन। पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों गिनान तहरीर किए, जिनमें सूफियाना इरफान, इमाम की वलायत, क़यामत, आमाल की जज़ा और सज़ा और इंसान की बातनी इस्लाह जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। मसलन इनके कलाम में हमें ये पैगाम मिलता है: एक वार लच्छी मौल न पाया, दीदार बिना सब जग भरमाया। यानी इंसान सारी दुनिया पाले, अगर दीदार इमाम ना मिले तो सब बेकार है। इनकी गिनानों में मुकामी सकाफत के अल्फाज और इस्तिआरात इस्तेमाल किए गए ताकि एक किसान, एक कारीगर या एक औरत भी दीन की हकीकत को महसूस कर सके। इनकी तसानीफ में जन्नतपुरी एक मिसाली रूहानी मुआशरे का तसव्वुर, घाट पतना बातनी तरीक़त पर मबनी कलाम, गिनान मजमूए, इमाम, तौहीद और क़यामत पर अशार शामिल हैं। इनका कलाम आज भी इस्माइली जमातों में अकीदत से पढ़ा जाता है और रूहानी ज़िक्र व फ़िक्र का ज़रिया है। वाकई ये कलाम सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी के मानी सिखाते हैं। आमान, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनकी तालीमात का तसलसल कैसे कायम रहा? बहुत अहम सवाल फातिमा। पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात तकरीबन 1416 ईस्वी के करीब हुई। उनके बेटे
پیر حسن بن پیر صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء نے اسماعیلی دعوت کو آگے بڑھایا۔ بعد ازاں ان کے خاندان سے پیر امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر داعی نکلے، جنہوں نے گجرات، کاٹھیاواڑ اور دکن میں امامی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ ان کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ ان کے گنان، ان کے افکار اور ان کی قائم کردہ جماعتی نظم و ضبط اسماعیلی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امان ساگر، یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے یقینی طور پر علم و حکمت کا خزانہ تھی۔ پیر صدرالدین جیسے دائی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم، اخلاص اور خدمت سے دین نہ صرف پھیلتا ہے بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس مشن کا حصہ بنائے۔ سامعین کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ اگلی نشست تک کے لیے اور نور ہدایت آپ سب کے دلوں میں قائم رہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک شیئر کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔